और वो इसलिए आई थी कि वो शादी किसी फंक्शन में उनके पति को उन पर जुल्म किए गए और जो बच्ची बाहर से आई उनको ले जा करके जेल में बंद कर दिया गया बिना किसी महिला पुलिस के। आप जरूर सोचिएगा मैं क्या कह रहा हूं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मेरी बेटी को बिहार के किसी भी घर में माँ बहनों को कोई जेंट्स पुलिस जाए और बाल नोच करके कपड़े खींच करके और पुलिस ढूक करके जहाँ कोई जेंट्स ना हो वहाँ पर उसके साथ मारपीट करे, टच करे, क्या उसे नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? उसे बर्खास्त करना चाहिए। वो क्या उस पर जुल्म नहीं होना चाहिए? क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं बिहार की जनता से न्याय मांगता हूँ, इस परिवार के लिए, इस गांव के लिए। आपके पास सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, आपके पास डिजिटल है। आप जाति धर्म के लिए तो उपयोग करते हैं, नफरत के लिए करते हैं, इंसानियत के लिए आपके पास वक्त नहीं होता है। मैं मशरक के इस गांव के इंसानियत पर हुए जुल्म के खिलाफ, मानवता पर हुए इतने बड़े हमले के खिलाफ, मैंने जालियांवाला बाग तो नहीं देखा, लेकिन कई बार ऐसी घटना, कभी नवादा में, कभी नालंदा में, कभी छपरा में, जयप्रकाश और राजेंद्र बाबू का ये जमीन, ना जाने कई मुख्यमंत्रियों से भरा ये जमीन, राजनीतिक रूप में उन्माद और नफरत के बीच में लगातार ये तीनों जिला रक्त रंजित होता है। एक अंधे को भी मारा। कुछ दिन पहले हम गोपालगंज गए थे, जहाँ अरविंद यादव मुखिया की 2 दर्जन गोली मार करके हम खत्म कर दिया गया। हम तब भी बोले थे कि कब तक। गोपालगंज में जब भी मैं गया, एक बार जेपी नरसंहार हुआ था जहां 4 लोगों की हत्या हुई थी, तब भी इस प्रदेश में एक नाटक हुई लेकिन न्याय नहीं मिला। जब अरविंद यादव की हत्या हुई थी तो मैंने कहा था कि ये जुल्म है और उसका इनकाउंटर होना चाहिए, और मैंने दिल्ली से उस क्रिमिनल को उठवाया और जिसने गोली चला के खत्म की, निश्चित रूप से उसका इनकाउंटर हुआ। अरविंद यादव के घटना के बाद मैं छपरा आया हूं। छपरा कई बार मशरक, मुझे शराब में कई घटना में आने का मौका मिलता रहा है। कई बार राजनीतिक कारणों से समाज में बटे हुए लोगों के लिए मैं सभी समाज के बीच जाने का मौका मिलता रहा, ताकि मैं समाज को अच्छे रख पाऊं। आज ना तो कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई राजनीति है। यहाँ शाह जी भी हैं, यहाँ चमार जी भी हैं, यहाँ जाधव जी भी हैं, यहाँ सब जी हैं। जुल्म का केंद्र बिंदु है एक शमशान का जमीन, जहाँ यहाँ के सभी समाज और वर्ग के लोग उपयोग करते रहे हैं। 40-50 सालों से वो जमीन है, 200 सालों से। 200 सालों से। एकाध 2-4 दबंग लोगों ने सीओ से मिली भगत करके 5 लाख, 10 लाख, 4 लाख रुपया दे करके उस जमीन का पर्चा कटाकर एक साजी परिवार जब जलाने जा रहे थे तो उनको रोक दिया गया। समाज के लगभग सभी जाति के लोग इसका विरोध किए। यहाँ सबसे ज्यादा जादवों की संख्या है इस गांव में। मैं बार बार कहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, जो परिवार, जो माँ, मैं उनके चोट को दिखाना चाहूँगा। ये मेरी बेटी है, इसके चोट को जरूर देखिए। ये अभी मेरी माँ थी, ये अंधा है, इसको जरूर देखिए आप। इनके आँख नहीं रहने के बावजूद भी इस पे जुल्म।
सर इसकी मम्मी जो प्रेग्नेंट है। ये बेटी को देखिए, इसकी माँ अपने रिश्तेदार के यहाँ आए थे प्रेग्नेंट है। और वो प्रेगनेंसी में है मेरी बेटी, उसको मार करके जेल भेज दिया गया। यही परिस्थिति हर घर की, हर परिवार की है। आप अंदाजा कीजिए कि इस गांव की क्या स्थिति है। कौन सा कानून, कौन सा। इनको बेटों को प्रशासन की गाड़ी ने कचार दिया। ये मेरी माँ है, इसका कोई देखने वाला नहीं है। इसको मारकर इसके बच्चों को गाड़ी से कचार दिया, प्रशासन ने गाड़ी चढ़ा दी। मैं आपको वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जो 4 प्रशासन, यहाँ के डीएसपी हैं कोई सम तिवारी, अमरनाथ तिवारी, अजय कुमार थाना प्रभारी। अजय कुमार जी थाना प्रभारी। अमरनाथ जी आपके भी बेटी बहन होगी, हम भी 7 बार एमपी हैं। अमरनाथ जी, कौन सा अहंकार अपने माँ बहनों के लिए। गाली पड़ सकती है, हो सकता है मुझसे भूल हुई हो कभी, तो कोई हमको गाली भी दे सकता है। जरूरी नहीं है कि मैं अपने परिवार को जवाब दूं। यदि कोई भूल हुई हो, 4 लाख रुपया आपके थाना प्रभारी आप लोगों ने मिलकर लिया उस जमींदार से, सीओ ने अलग लिया और लेने के बाद आप आए यह गांव में आप जबरदस्ती आके मारपीट शुरू की।